हेलो नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडेक्स। बड़ी खबर के साथ जुड़ रहे हैं। बता दें, राजस्थान के संविदा कर्मचारियों को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें, तमाम वर्ग के जो संविदा कर्मचारी हैं, जो राजस्थान सरकार के सरकारी विभागों में नियोजित पर काम कर रहे हैं, वो संविदा कर्मचारी इस आस में लगातार काम कर रहे हैं कि सरकार हम लोगों को नियमितीकरण के साथ साथ अच्छी मानदेय देगी। आपको बता दें कि आप लोगों को IAS पैटर्न से नियमितीकरण को लेकर के जो फाइल बनी थी, वो फाइल राज्यपाल भवन में इसीलिए पेंडिंग है क्योंकि तमाम जो संविदा कर्मचारी हैं वो लगातार IAS पैटर्न का बहिष्कार कर रहे हैं। क्योंकि IAS पैटर्न जो है सॉल्यूशन नहीं है, इसीलिए क्योंकि IAS पैटर्न से अगर आप 6 साल उनके IAS पैटर्न के अकॉर्डिंग चलिएगा तो अगर आप 6 साल काम किए हैं तो सिर्फ आप लोगों को 2 साल के लिए जो है परमानेंट किया जाएगा। तो ये सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि संविदा कर्मचारियों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का जो नया आदेश है उसी के लिए जो है कहीं ना कहीं जो राज्यपाल भवन में पेंडिंग जो फाइल है वो पेंडिंग ही रह गया। क्योंकि आप लोगों के हितों में जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि 12 महीना से लगातार जो अपने पद पर काम कर रहे हैं वैसे संविदा कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा। साथ ही जो है 2 बिंदुओं के आधार पर आप लोगों का नई जो मानदेय बनने वाली है वो निर्धारण होगी। आपको बताना चाहेंगे कि समकक्ष पद पर और साथ ही बाजार दर जो होगी और महंगाई भत्ता और अन्य भत्ता को जोड़ करके आप लोगों के मानदेय जो है कम से कम 28,000 रुपये बन रहे हैं। आप लोगों को बताना चाहेंगे कि कोरोना नहीं आई हुई थी और कोरोना से पहले जो 2019 की जो कमेटी थी उन्होंने आप लोगों के हितों में 24,000 रुपये उस समय में 5 साल पहले मानी थी, जबकि उतना महंगाई भी नहीं था। और जब से कोरोना आई तब से महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई, जिसको लेकर के कमेटी जो बनाई गई थी 6 नवंबर को, वो कमेटी जो है आप लोगों के हितों में कम से कम 28,000 रुपये मानदेय हो, इसको लेकर के जो है आदेश दिया गया। साथ ही जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर पब्लिक प्रोसिक्यूटर है उन्होंने संविदा कर्मचारियों के अधिकारों के साथ हनन को देखते हुए उन्होंने एक रिपोर्ट जारी किया, जिस रिपोर्ट के माध्यम से उन्होंने बताया कि जो आउटसोर्स संविदा दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी आउटसोर्स पर लगातार काम कर रहे हैं उनको जो है पद को देखते हुए जो है कम से कम न्यूनतम मजदूरी के तौर पर 17 से 21,000 रुपये की राशि जो है पर मंथ उनको मिलना चाहिए। इसी में जो है जिसका जैसा विभाग है, जैसे काम का प्रेशर है, उस हिसाब से इनको देने का काम करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि राजस्थान के सरकार के अंदर जो संविदा कर्मचारी हैं वो लगातार बहुत दिनों से काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा उन लोगों को कार्य अनुभव है। उस हिसाब से 28,000 रुपये जो न्यूनतम मजदूरी है वो देने का, कम से कम जो संविदा कर्मचारी लगातार मतलब 1 महीना से भी काम कर रहे हैं वैसे संविदा कर्मचारियों को 28,000 रुपये की राशि मिले, इसको लेकर के जो है लगातार संविदा कर्मचारी जो है मांग करते हैं। और मांग करते हैं, क्या कमेटी भी इस बात को मानी है? लगातार हमने आपको खबरों में भी दिखाया है। साथ ही आपको बताना चाहेंगे कि नियमितीकरण की जहां तक बात है तो जो राज्यपाल भवन में पेंडिंग फाइल है लोकसभा चुनाव को लेकर के वो अभी पेंडिंग ही रहेंगे। लेकिन आपको बता दें कि कहीं ना कहीं जो संविदा कर्मचारी की जो गुट है वो लगातार IAS पैटर्न का बहिष्कार कर रही है। लेकिन IAS पैटर्न सॉल्यूशन नहीं है और इसको जो है सरकार कहीं ना कहीं बर्खास्त कर दी। जो नई सरकार बीजेपी के नेतृत्व में बनी है वो सरकार जो है IAS पैटर्न को खारिज करके तमाम वर्ग के संविदा कर्मचारी जो इस आस को लेकर के बैठे हुए हैं कि सरकार उन लोगों को नियमितीकरण कर दे, जिससे उनके रोजमर्रा की जिंदगी से वो उबर पाएंगे। क्योंकि लगातार वो लोग टेंशन में रहते हैं। हमने भी बातचीत के दौरान पाया है कि लगातार जो है संविदा कर्मचारियों के साथ अधिकारों के साथ हनन होता है, इसीलिए क्योंकि 1 साल अभी मान चले कि इस साल उन्होंने काम किया, अगले साल के लिए चिंतित में रहते हैं कि मेरा अनुबंध रिन्यूअल होगा, मेरे पास काम रहेगा नहीं रहेगा, क्योंकि वो सरकार के सरकारी विभागों में काम कर रहे हैं और ऐसे में उनकी जो ये चिंताएं हैं वो कहीं ना कहीं उनको खाई जाती है। तो इसी उपलक्ष्य में लगातार वो लोग मेहनत करते हैं, लेकिन मेहनत का फल उनको नहीं मिलता है, जिसको लेकर के सरकार पर लगातार ब्लेम करते हैं। तो हम आपको बताते चले कि लगातार कार्मिक विभाग, वित्त विभाग और तमाम जो विभागें हैं, GAD हैं, उन सभी से दौरा करते हैं और तमाम जो मीडिया ब्रीफिंग होती है उन सभी को अटेंड करने के बाद आप लोगों के हितों में जो भी पुष्टिजनक खबर होती है वो आप लोगों के सामने प्रसारण करते हैं, ताकि आप लोगों के हितों में जल्द से जल्द सरकार सुने और जो भी पेंडिंग फाइलें हैं उसको क्लियर करके और जल्द से जल्द आप लोगों के हितों में ऐलान कर दे, जिससे आप तमाम संविदा कर्मचारियों का जो रोजमर्रा की जिंदगी के साथ साथ जो आप लोग लगातार आप लोगों की जिंदगी बेपटरी हो रखी है वो वापस पटरी पर आ जाए, आप लोगों के जो अधिकारों के साथ हनन हो रहा है वो रुके। तो तमाम जो जानकारी है विभागीय स्तर से और जल्द ही आप लोगों के हितों में ऐलान होगी। लेकिन अभी थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा क्योंकि कार्य जो है धीमी हो गई है, क्योंकि चुनाव का जो है घोषणा हो गया है, आदर्श आचार संहिता लग गया है, जिसको लेकर के कार्य जो है थोड़ा सा स्लो हो गया है। तो लगातार हमारे साथ बने रहे तमाम खबरों के साथ, फिर मिलते हैं कि नई खबर, तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज इंडेक्स।